तो चलिए 2019 में सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की बाकी बची हुई सूची की। आज आ सकती है बीजेपी की सूची। बाकी बचे 6 प्रत्याशियों का ऐलान आज संभव है। मंत्री जावड़ेकर ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। बीजेपी ने 19 प्रत्याशियों का पहले ही ऐलान कर दिया था और आज बाकी बचे 6 नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो अब आखिरी सूची का इंतजार बना हुआ है। कांग्रेस ने जहां अपने 25 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं बीजेपी की आखिरी सूची जिसमें 6 नाम अब बचे हुए हैं, उनका इंतजार है। अब सबकी निगाहें बाकी बची हुई सूची पर टिकी हुई है। कांग्रेस का चुनाव मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैंप है और हर लोकसभा से चुनिंदा नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। 2 दिन तक चलेगा कैंप। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में यह कैंप लगाया जाएगा। तो कांग्रेस का चुनाव मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैंप है और हर लोकसभा से चुनिंदा नेताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट इसमें मौजूद रहेंगे और 2 दिन तक चलेगा यह कैंप। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में कैंप लगाया जाएगा। गरीबों, युवाओं और कारोबारियों के लिए वादों के पिटारे के साथ ही कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जनता के सामने रखा। गरीबों को न्याय के जरिए कांग्रेस अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहती है, तो वहीं हिंदुस्तान को साधने के लिए कांग्रेस जन आवाज के साथ ही जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस को अपने न्याय पर भरोसा है, लेकिन सवाल है कि क्या जन आवाज से सधेगा 2019? जन आवाज से होगा बेड़ा पार, न्याय से बढ़ेगा भरोसा, 5T से बनेगा जिताऊ फॉर्मूला, जन आवाज से सधेगा 2019। और कांग्रेस और राहुल गांधी जी कहते वो करते हैं, चाहे कर्जे माफ की बात हो तो हमने करी है। और मुझे कोई कहे कि कुल मिला के कुछ शब्दों में प्रतिक्रिया देनी हो तो खोदा पहाड़ निकली चुईया की खबर चिरतात हुई है। मिशन 2019 के लिए कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोला है। जन आवाज के जरिए निशाना 2019 पर है। कांग्रेस ने ये भी संदेश देने की कोशिश की है, जो वादा किया है उसे हम निभाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टो जारी होते ही सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस की जन आवाज पर तंज कसा है। वो शुद्ध रूप से लफाजी का लॉलीपॉप है और उससे भी इम्पोर्टेंट है, ये एक डर्टी डींग है। डींग बाजी करने की कोशिश की गई है और जो कुछ भी आज तक उन्होंने नहीं किया, न कर पाए हैं, न करेंगे, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो है वो इसमें मैं तो मानता हूँ न कोई उमंग है, न कोई तरंग है। कांग्रेस की जो एक कटी पतंग है उसकी साधने की कोशिश है। और मुझे कोई कहे कि कुल मिला के कुछ शब्दों में प्रतिक्रिया देनी हो तो खोदा पहाड़ निकली चुईया की खबर चिरतात हुई है। सिर्फ एक ही बात, वो देश के अंदर 20% लोगों को मिनिमम इनकम की गारंटी देंगे। उसका पहले जिस प्रकार आधी अधूरी घोषणा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की, उससे भी अस्पष्ट बातें अब घोषणा पत्र में आई है। ना बजटीय प्रावधान कहाँ कैसे हो, कितना होगा, उसके लिए पात्रता किसकी होगी, और ये तब होगा जब कांग्रेस पार्टी शासन में आएगी। तो भी तो शेख चिल्ली के सपने कांग्रेस पार्टी। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी घबरा रही है, लेकिन जनता से असली न्याय तो हम ही करेंगे। न्याय के माध्यम से जो पॉवर्टी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और जिस प्रकार से इसकी मनाई गई, कहाँ तो मोदी जी देंगे 6,000 रुपये पर 1 साल के अंदर, और कहाँ राहुल गांधी जी ने कहा न्याय के माध्यम हम देंगे 6,000 रुपये प्रति माह, मतलब 72,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है। और 20% लोगों को, मतलब 25 करोड़ लोगों को मिलेगा पैसा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा आज हुई है और उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ा है पूरे देश के अंदर।
इसीलिए बीजेपी के अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उनके नेता हो, वो तो बुखला गए, घबरा गए, वो क्या बोलते हैं उनको खुद को नहीं मालूम पड़ता है। सभी मुद्दों को अपने केंद्र बिंदु रखा गया, विशेष रूप से किसानों के मुद्दों को, नौजवानों के मुद्दों को, देश की अर्थव्यवस्था में दोबारा से एक वृद्धि आए ताकि रोजगार पैदा हो सके, इस बात पर बहुत ध्यान रखा गया। मैनिफेस्टो पर मचे महाभारत के बीच सवाल है कि क्या कांग्रेस के जन आवाज से सधेगा 2019? कांग्रेस की 5 थीम से जीत की डगर तय हो पाएगी? क्या न्याय 2019 में गेम चेंजर साबित होगा? और क्या 72,000 का फॉर्मूला मोदी के तिलिस्म को तोड़ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मिशन 2019 को साधने के लिए दिल्ली से राहुल गांधी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे प्रदेश के मुखिया यानी कि अशोक गहलोत ने किसान, युवा और महिला समेत पूरे समाज को आगे बढ़ाने वाला बताया है। सीएम अशोक गहलोत से खास एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता रंजीता झा ने। चलिए सुनते हैं पूरा इंटरव्यू। क्या लगता है ये जो बजट है ये आपको कितना आगे ले जाएगा 2019 के चुनाव में? देखिए, ऐतिहासिक बजट तो बनते हैं, पर ऐतिहासिक घोषणा पत्र के रूप में सामने आया है, क्योंकि जिस रूप में मैनिफेस्टो बनाया गया है, मोदी जी तो अपने मन की बात थोपते हैं जनता पर हर वीक, और राहुल गांधी जी ने कहा कि आप मन की बात सुनो, तो पूरे देश के तमाम वर्गों के साथ में, किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, मजदूर हो, छात्र हो, महिलाएं हो, टीचर्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबकी भावनाओं को सुन कर के निचोड़ जो आया है, उसके आधार पर पहले बार इतिहास के अंदर ये घोषणा पत्र जारी हुआ है। इसीलिए लोग आज इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बीजेपी के पास कहने कुछ है नहीं, झूठ का पुलिंदा है, ये तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। झूठ का पुलिंदा रिएक्शन क्या हुआ? आपको भी ये जो वादे किए हैं उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वादे एक से एक शानदार हुए हैं, इतिहास बनाएंगे, इतिहास रचेंगे ये बातें, क्योंकि किसान के लिए जिस प्रकार कहा गया है, किसान बजट अलग बनेगा। जब रेलवे का बजट होता था 70 साल के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग बजट आएगा पार्लियामेंट के अंदर, ये इतिहास नहीं है क्या? ऐतिहासिक फैसला नहीं है क्या? नरेगा में काम मिलता 100 दिन, गारंटी है लोकसभा कानून बना करके, 150 दिन कह दिया गया है, ये मैनिफेस्टो में दिया गया है। इस प्रकार से शिक्षा के लिए जो कहा गया है, शिक्षा का अधिकार पहले दिया गया था, उसको जीडीपी का 3% के बाद 6% हम इन्वेस्ट करेंगे। देश के नौजवानों के लिए, नई पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा 2 देश का भविष्य बनाते हैं नौजवान पीढ़ी के साथ में। उसके बारे में इतना बड़ा वादा किया गया है जनता के साथ में। और किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं कई बार, क्रिमिनल, तो राहुल गांधी जी ने घोषणा करी है कि क्रिमिनल अब नहीं होंगे, सिविल मुकदमे होंगे खाली। ये भी बड़ी घोषणा है। और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कहा गया है कि बजाय इसके कि आप जो ये लुटा रहे हो पैसा इंश्योरेंस कंपनियों को लेते हो, चाहे कृषि बीमा हो और चाहे वो हेल्थ बीमा हो, मिली भगत से पैसा करोड़ों अरबों रुपए जाता है उनकी जेब के अंदर, बेनिफिशियरी को पैसा मिलता नहीं है, जो बीमार होता है उसको पैसा पूरा मिलता नहीं है। किसान को जो इंश्योरेंस की जाती है, किसानों के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा 5,000 करोड़ रुपये, तो 15,000 करोड़ रुपये बेनिफिट होता है इंश्योरेंस कंपनियों को। तमाम आंकड़े। मिशन 25 के लिए राहुल गांधी ने अपने विधायकों और मंत्रियों को स्पेशल टारगेट दिया है, जिसके मुताबिक जीत दिलाओ मंत्री पद सेफ रहेगा, जीत दिलाओ मंत्री पद मिल जाएगा। अब राहुल के फरमान के बाद विधायकों और मंत्रियों की टेंशन तो बढ़ ही गई है। देखिए रिपोर्ट में। मिशन 25 पर राहुल का फरमान, विधायक मंत्री को स्पेशल टास्क, जीत दिलाओ फिक्स हो जाओ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी मंत्रियों के लिए भी संदर्भ में ये कहा है
कि उन्हें अपने अपने क्षेत्र से प्रत्याशियों को जीत दिलानी है, तभी वो उनकी जगह सुनिश्चित रहेगी। सुन लीजिए और सियासी शिगुफा भी अच्छे से समझ लीजिए, ये स्पेशल टारगेट है सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए। ये राहुल का फरमान है सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए। ये राहुल का प्लान है मिशन 25 को पूरा करने के लिए। राहुल का फरमान, मंत्रियों के इलाके में जीते तो ही रहेगा पद, हारे तो जा सकता है मंत्री पद। मंत्रियों विधायकों को अपने इलाकों में कांग्रेस को जीत दिलाने का टास्क। नए मंत्री बनाने में भी लोकसभा चुनाव की जीत हार का ही होगा पैमाना। मंत्रियों को अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रभार वाले जिले में भी पार्टी को जितवाने की जिम्मेदारी। विधानसभा में कमजोर प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों के प्रभारी मंत्रियों के सामने प्रदर्शन सुधारने की चुनौती। राहुल के फरमान के बाद फील्ड में पसीना बहा रहे हैं गहलोत सरकार के मंत्री। आला कमान का फरमान है, लिहाजा राहुल गांधी के फरमान के बाद अब गहलोत सरकार के मंत्री भारी टेंशन में है। हर कीमत पर जीत दिलाने के लिए अब मंत्रियों ने फील्ड में मोर्चा संभाल लिया है। हर मंत्री अब इसी कवायद में जुट गया है कि जो भी हो, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र से कम कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त मिल जाए ताकि सीट सलामत रहे। वही मंत्री पद की चाहत रखने वाले विधायकों के लिए भी ये मौका चौका मारने वाला है। जीते तो मंत्री पद जो मिलेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। बीकानेर की सियासी जंग में अब की बार रिश्ते का तड़का लग रहा है। आइए दिखाते हैं कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार कैसे भाई भाई होकर जंग के मैदान में खड़े हैं। बीकानेर की सियासत में रिश्ते का तड़का। अब की बार सियासी मैदान में भाई वर्सेस भाई। अजब सियासी जंग है बीकानेर संसदीय सीट पर। चुनाव की जंग में एक हाथ में जुबानी तलवार लिए और दूसरे हाथ में वादों दावों का गुलदस्ता लिए एक दूसरे से लड़ने भिड़ने को तैयार हैं रिश्ते में मौसेरे भाई। एक तरफ जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जीतोड़ कोशिश में लगे हैं बीजेपी के टिकट पर खड़े और मौजूदा सांसद अर्जुन राम मेघवाल, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट लेकर अर्जुन को चुनौती देने मैदान में आ डटे हैं मदन मेघवाल। हालांकि दोनों अपनी जीत का दावा करते हुए इसे परिवार की जंग की जगह विचारधारा की जंग बताने में जुटे हैं। जहां तक आपने परिवार की बात की, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं करती है, कांग्रेस करती है। मेरे परिवार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। देखिए, ये कोई भाइयों की लड़ाई नहीं है, भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। मदन मेघवाल के परिवार के लोग भी इस सियासी जंग को सिर्फ सियासी बता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इस जंग से पारिवारिक रिश्ते में कोई दरार नहीं आने वाली है। कि ये एक परिवार का, रिश्तेदारी का कोई मामला नहीं है, ये एक विचारधारा का मामला है, आइडियोलॉजी का मामला है। दोनों मौसेरे भाई और उनके परिवार के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ये परिवार की जंग है। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि जमीन से जुड़े नेता कार्यकर्ताओं की जगह पूर्व अधिकारियों को टिकट देना सियासत में सही नहीं है। कि आज देख लीजिए, बीजेपी में अर्जुन जी आईएएस थे, सीधे आ गए, एमपी बन गए। इन्होंने भी कभी फील्ड में काम नहीं किया और आज उन्हीं का मासी का बेटा जो कल तक अर्जुन जी के साथ था, उसने किसी तरह से डूडी जी के थ्रू अपना काम करके और टिकट लेके आ गए। भाई बनाम भाई के बीच मुकाबला दिलचस्प है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे अर्जुन राम मेघवाल की काट के तौर पर कांग्रेस ने आरपीएस अधिकारी रहे मदन मेघवाल का दांव जो चला है, वो मदन मेघवाल जो महज 4 महीने पहले ही समाज सेवा में आए हैं।
और सीधे मौसेरे भाई के खिलाफ चुनावी मैदान में आ डटे हैं। सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 राजस्थान, बीकानेर। क्या स्वयंसेवी संगठन के रूप में मशहूर स्काउट गाइड का कोई सियासी कनेक्शन है? कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा, स्काउट गाइड को आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित बताकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। स्काउट गाइड पर सियासी महाभारत, आरोप के साथ कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। सेवादारों के जो कलेक्टर जो सहयोगियों के रूप में काम लेते हैं स्काउट गाइड को, उसको नहीं लिया जाए, खासकर बांसवाड़ा और जहाँ जहाँ आरएसएस के नेटवर्क को चेक किया जाए कि इनके बीच आड़ में आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को भेज के पूरे मतदान प्रक्रिया को प्रभावित तो नहीं कर रही है। सार्वजनिक समारोहों से लेकर चुनाव तक वॉलंटियर के तौर पर सेवाएं देते रहे स्काउट गाइड को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उस पर अब चुनाव आयोग को फैसला लेना है। कांग्रेस का आरोप है कि स्काउट गाइड की आड़ में आरएसएस कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में स्काउट के तौर पर जुड़े लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा के अंदर ये देखा गया कि जो स्काउट का जो हेड है वो आरएसएस कार्यकर्ता है और उसने स्काउट गाइड हेल्पलाइन के सेवा देने के मामले में चुनाव आयोग को आरएसएस कार्यकर्ताओं को उसमें भेजा और उन्होंने पूरे मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया। दीपक मेहता जो है वो भी 3 दिन पहले ही जयपुर के अंदर अरुण चतुर्वेदी जी से भी सम्मानित होकर गए हैं और उनका रिकॉर्ड हमारे पास है, वो भी हमने चुनाव आयोग को भेजा है। विवाद की शुरुआत बांसवाड़ा से हुई, जहां कलेक्टर ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए पोलिंग बूथ पर स्काउट गाइड की सेवाएं लेने का फैसला किया तो कांग्रेस इससे नाराज हो गई। पार्टी का दावा है कि बांसवाड़ा के स्काउट चीफ आरएसएस कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा सरकार में मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण चतुर्वेदी स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के इस दावे को गलत बताते हैं। एक स्काउट गाइड संस्था अपने आप में है, आज चाहे बाढ़ का विषय हो, पानी कहीं तूफान का विषय आता हो या फिर कोई धार्मिक आयोजन के विषय होते हों, सब जगह स्काउट गाइड अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के माध्यम से लोगों को कैसे सुविधा पहुंचे इसको सुनिश्चित करें। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में स्काउट गाइड्स ने जो काम किया और विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए और वृद्ध लोगों को जो उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई, इसके कारण से बड़े पैमाने पर वोटिंग परसेंटेज बना और वो सुविधा के साथ अपने मतों का इस्तेमाल कर पाए। ये निश्चित रूप से उन सब स्काउट गाइड्स की सेवा का परिणाम था। रंजन आर्य जो उनके पास है उससे स्वयं से पूछ लो स्काउट गाइड क्या होता है। उसने सारी ज़िंदगी बाबड़ी इसी संगठन निकाली है। ये तो अभी आए हम लोग तो, लेकिन उसके पहले वो पूरी ज़िंदगी उसमें काम कर चुका है। हालांकि इससे जुड़ा एक पहलू ये भी है कि सीएम अशोक गहलोत भी कभी भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन स्काउट गाइड पर राजनीतिक आरोप पहली बार लगे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस की इस शिकायत पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, लेकिन अपनी सेवा के लिए मशहूर स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद पर सियासी लोगों की नियुक्ति से सवाल तो उठेंगे ही। न्यूज 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। करौली धौलपुर में कांग्रेस के अंदर का कलह चरम पर पहुंच चुका है और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा तो इस्तीफे तक की पेशकश भी कर चुके हैं। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको। पूर्व सांसद और वर्तमान में बसेड़ी से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा आजकल अपनी ही पार्टी कांग्रेस के फैसले के खिलाफ लाल पीले हैं। उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर इस्तीफे तक की पेशकश कर चुके हैं। दरअसल बैरवा समाज से टिकट नहीं मिलने पर खिलाड़ी लाल बैरवा नाराज हैं। राजस्थान की 4 सुरक्षित सीटों में कहीं भी बैरवा समाज को मौका नहीं मिला। करौली धौलपुर में कांग्रेस बैरवा समाज के लोगों को टिकट देती रही है, लेकिन अब की बार करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस ने संजय जाटव को टिकट दिया है। बस इसी बात से बैरवा समाज के लोग नाराज हो गए हैं और इसी सीट से सांसद रह चुके खिलाड़ी लाल बैरवा ने विधायक पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। क्योंकि समाज की जो पीड़ा है और ये तकलीफ है, ये हमसे सहन नहीं हो पा रही है। हमारा समाज जो भी अब निर्णय लेगा,
जो भी होगा तो उसके साथ मुझे खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए मैंने वो उनसे दिशा निर्देश मांगे। 2 जाटव समाज को देना, 2 मेघवाल समाज को देना, जो भारी संख्या में करीब 20-25 लाख करीब हम बेरवा समाज हैं। अन्य जो लोकसभा सीटें हैं उस पर निर्णायक मतदाता हमारे बेरवा समाज के लोग। बेरवा समाज के लोगों को इग्नोर करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। आपने यदि इस पर मंथन नहीं किया और इस सीट पर पुनर्विचार नहीं किया, धौलपुर करौली वाली सीट पर, तो उत्तर भारत के 9 राज्यों में इसका मैसेज जाएगा। राजस्थान में एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, धौलपुर करौली और भरतपुर। कांग्रेस ने इन 4 सीटों में मेघवाल समाज के 2 लोगों को और 2 सीटों पर जाटव समाज के लोगों को मौका दे दिया है। ऐसे में बैरवा समाज के लोग खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस से बेहद नाराज हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बैरवा समाज का धोखा किया, तो बैरवा समाज भी पार्टी के साथ धोखा कर सकती है। और पुनर्विचार करके टिकट बैरवा समाज को नहीं दिया जाता है तो बैरवा समाज पलटी मारेगा। डेफिनेटली ये बीजेपी की तरफ मुड़ सकता है या बसपा की तरफ जा सकता है। टिकट बंटवारे के बाद ऐसी नाराजगी आम है, लेकिन देखना यह है कि इस नाराजगी को खास बनाने से कांग्रेस रोकती कैसे है और बैरवा समाज के लोगों को मना पाती है या नहीं। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और 2019 की महाभारत में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।